हेलो माय स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इसकी वीडियो में हम लोग क्लास 12th का हम लोग करने वाले हैं इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 है, जो कि आपको पार्ट 3 वीडियो रहने वाला है। इस वीडियो में आप लोगों को पता होगा कि 45 ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो में हम आपको याद कराने वाले हैं। और अगर एग्जाम में, अगर 2025 के एग्जाम में या तो अगले कोई भी एग्जाम में आने वाला है, क्लास 12th में इकोनॉमिक्स पूछा जाता है, तो आप लोग 100% बनाकर चले आएंगे, क्योंकि हम जितना भी ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है बुक में सभी ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करा दिए। ठीक है, और साथ ही साथ और भी हम कह सकते हैं कि जितना ऑब्जेक्टिव बन सकता है उसको भी हम आपको रीडिंग कर करके हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। ओके, तो आप लोगों का काम रहेगा कि इस वीडियो को आप लोगों को दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और इसके बाद अगर आप लोग न्यू स्टूडेंट है तो इसके अलावा आप लोगों का काम रहेगा कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है। ठीक है, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा कि हमारे वीडियो आपको कैसे लगते हैं। ओके, आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में करके। तो चलिए, तो चैप्टर नंबर 2 का ये पार्ट 3 वीडियो को हम लोग आज कंप्लीट करेंगे, तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा। और आप लोगों को पता होगा कि प्रत्येक आंसर आप लोगों को 5 से 10 सेकंड के अंदर आप लोगों को कमेंट बॉक्स के अंदर बताते चलना है। ठीक है, तो देखिएगा आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा निकाल सकते हैं कि 101 नंबर में क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्न में से किसके द्वारा मूल मांग का लोच की मूल मांग की लोच मापी जाती है। बताइएगा, निम्न में से किसके द्वारा जो है मूल मांग की लोच मापी जाती है। तो यह मापी जाती है मांग में परिवर्तन, मांग में प्रतिशत परिवर्तन, या तो मांग में या तो कह सकते हैं मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन के द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 में कह रहा है मांग में संकुचलन तब होता है जब क्या होगा। बताइएगा, तो देखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कीमत बढ़ती और मांग घटती है। ठीक है, मांग में संकुचलन तब होता है जब क्या होगा, कीमत बढ़ती है और मांग क्या होती है, घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 103 नंबर। 103 नंबर भी आप लोगों के बीच आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 103 में देखिए क्या कर रहा है। 103 नंबर में कह रहा है कि कीमत कह रहा है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति निम्न में से कौन है। बताइएगा, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति निम्न में से कौन है। तो डेल्टा सी बटा में डेल्टा वाई, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 104। 104 में कह रहा है कि गुणात्मक साख नियंत्रण के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है। तो यह शामिल किया जाता है आपको, देखिएगा राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। यह शामिल किया जाता है आपको ऋणों की सीमांत आवश्यकता में परिवर्तन के लिए, और साख की राशनिंग के लिए, और प्रत्यक्ष कार्यवाही के लिए, सभी के लिए किया जाता है आपको। ठीक है, शामिल। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 105 में कह रहा आय में वृद्धि से कोई मांग वक्र क्या होगा। बताइएगा, कह रहा है कि आय में वृद्धि से कोई मांग वक्र क्या होगा। तो दाईं ओर खिसक जाता है। ओके, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 106। 106 नंबर में कह रहा है कि भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई। बताइएगा, भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई। 1956 ईस्वी में, बी राइट आंसर हो जाएगा। 107 में कह रहा है निम्न में कौन सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का अपवाद नहीं। बताइएगा, निम्न में से कौन सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का अपवाद नहीं है। तो रोटी तथा दूध, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 108। 108 में कह रहा है कि उपभोक्ता संतुलन के लिए वस्तु की क्या होगी। बताइएगा, उपभोक्ता संतुलन के लिए वस्तु की क्या होगी। तो सीमांत उपयोगिता बराबर मूल्य होगा। 109 में कह रहा है कि उपभोक्ता की सर्वाधिक संतुष्टि के लिए, बताइएगा क्या करना चाहिए। तो उपभोक्ता की सर्वाधिक संतुष्टि के लिए वस्तु की सीमांत उपयोगिता उसके मूल्य के समान होनी चाहिए, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 110। 110 में कह रहा है कि निम्नलिखित में किसके परिवर्तन से मांग में परिवर्तन नहीं होता। बताइएगा, कह रहा है निम्नलिखित में किसके परिवर्तन से मांग में परिवर्तन नहीं होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से किसी के कारण से जो है आपको मांग में परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, इनमें से कोई नहीं होगा। 111 में कह रहा है कि प्रायः अनिवार्य आवश्यकताओं की वस्तुओं की मांग की लोच क्या होती है। बताइएगा, राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा इसका। कह रहा है कि प्रायः अनिवार्य आवश्यकताओं की वस्तुओं की मांग की लोच क्या होती है, अत्यधिक बेलोचदार होती है, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 112। 112 में करा जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तब कुल उपयोगिता क्या होगी। बताइएगा, जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तब कुल उपयोगिता क्या होती है, तो घटने लगती है, बी राइट आंसर हो जाएगा।
103 में कह रहा है कि विलासिता वस्तुओं की मांग क्या होती है, बताइएगा। तो विलासिता वस्तुओं की मांग जो होती है अत्यधिक बेलोचेदार होती है, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 114। 114 में कह रहा है किसी वस्तु की मांग बेलोचेदार होती है क्योंकि, बताइएगा, किसी वस्तु की मांग बेलोचेदार होती है क्योंकि जो है उस वस्तु का उपभोग करने की व्यक्ति को आदत पड़ जाती है। ओके, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 115। कह रहा है मार्शल के अनुसार किसी वस्तु की उपयोगिता को क्या कहते हैं, बताइएगा। मार्शल के अनुसार किसी वस्तु की उपयोगिता को क्या करते हैं, तो मुद्रा में मापा जा सकता है, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 116 नंबर। 116 नंबर देखिएगा क्या है आप लोगों के बीच प्रश्न। 116 नंबर का आप लोग आंसर जरूर बताइएगा। 116 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है आपको सत्य है। आप लोग इसका आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है आपको सत्य है, बताइएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सत्य कथन जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विलासिता की वस्तुओं की मांग जो होता है आदि की लोचदार होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 117 में कह रहा है एक पूर्णतः बेलोचेदार मांग वक्र क्या होगा, बताइएगा। एक पूर्णतः बेलोचेदार मांग वक्र क्या होगा, तो बाह्य अक्ष के समानांतर होगा या समांतर होगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 118। 118 नंबर में कह रहा है कि अर्थशास्त्र में मांग शब्द से तात्पर्य, बताइएगा। अर्थशास्त्र में मांग शब्द से तात्पर्य क्या होगा, तो तात्पर्य यह होगा कि एक निश्चित कीमत पर वस्तु की उपभोग की जाने वाली मात्रा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119 में कह रहा है कि सम सीमांत उपयोगिता नियम के अनुसार उपभोक्ता के संतुलन की शर्त क्या होगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। सी कहने मतलब कि ए और बी दोनों सही होगा, ठीक है। ए का मतलब होता है कि एम यू ए बटा पी ए बराबर में हो जाएगा एम यू बी बटा पी बी, और बी नंबर में एम यू ए बटा में हम लोग का देखो इसको इसी को जो है ना यहाँ पर कर दिया और इसको ऊपर कर दिया, ठीक है। यानी पी ए को ऊपर कर दिया और यहाँ पर पी ए को नीचे कर दिया यहाँ पर, ठीक है। देख सकते हैं ये दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 120। 120 नंबर में क्या कह रहा है कि कीमत या बजट रेखा की ढाल होती है। कीमत या बजट रेखा की ढाल क्या होती है, तब पी एक्स बटा में पी वाई, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 121। 121 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि मांग की लोच को मापने का सूत्र निम्न में से कौन सा, बताइएगा। मांग की लोच को मापने का सूत्र क्या होगा, तो मांग की मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन बटा कीमत में अनुपातिक परिवर्तन, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 122। कह रहा है निम्नांकित सारणी से मांग की लोच ज्ञात करें। आपको मांग की सारणी का लोच निकालना है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2.50 होगा। ओके, लोच निकालने का फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग बनाइएगा। 123 में कह रहा है कि उपभोक्ता के बचत के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, बताइएगा। उपभोक्ता के बचत के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो मार्शल ने किया है, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 124। 124 में कह रहा है कि अस्थायी पूंजी के उपभोग को क्या कहते हैं, बताइएगा। अस्थायी पूंजी के उपभोग को क्या कहते हैं, तो मूल्य ह्रास कहते हैं, बी राइट आंसर हो जाएगा। 125 में कह रहा है कि एक ऋजु रेखी मांग वक्र के मध्य बिंदु पर मांग की लोच क्या होती है, बताइएगा। एक ऋजु रेखी मांग वक्र के मध्य बिंदु पर मांग की लोच क्या होगी, तो इकाई होगी, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 126। 126 में कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी वाला कथन सही है, उपरोक्त सही है, ठीक है। यानी जितना भी दिया है सब सही दिया हुआ है। ये नंबर में जो दिया हुआ है आपको, उपयोगिता का अर्थ जो था आवश्यकता की संतुष्टि शक्ति है, ठीक है, ये बात सही है। और उपयोगिता इच्छा की तीव्रता का फलन, ये भी बात सही है। अगला है कि वस्तु के उपभोग की इच्छा पर उपयोगिता को जन्म देती है, ये भी बात सही है। यानी सभी जो ऑप्शन है ये सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल ही डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 127 नंबर। देखिएगा 127 नंबर में क्या कह रहा है। 127 नंबर में कह रहा है कि उपयोगिता की निम्न में से कौन सी विशेषताएं, बताइएगा। उपयोगिता की निम्न में से कौन सी विशेषताएं हैं, तो इसका विशेषताएं जो है आपको, उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक धारणा है, और उपयोगिता व्यक्ति परक या तो व्यक्ति पूर्वक घटना होती है, या तो कह सकते हैं उपयोगिता का विचार असापेक्षिक है। ये सभी जो बात है सही है उपयोगिता के लिए, ठीक है। राइट आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर देखिएगा 128 कह रहा है कि उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन क्या होता है, बताइएगा उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन क्या होता है, तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र में ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 129 नंबर में कह रहा है कि गोसेन का प्रथम नियम निम्न में से कौन सा, बताइएगा गोसेन का प्रथम नियम निम्न में से कौन सा है, तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है। ओके 130 में कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है, उपरोक्त सही, जितना भी दिया हुआ सभी कथन सही है। ए नंबर में कह रहा है कि जब तक सीमांत उपयोगिता धनात्मक है तब तक कुल उपयोगिता बढ़ती है, और जब सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है तब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तब कुल उपयोगिता क्या होती है, घटने लगती है। भी बस यानी जितना भी कथन दिया है सब सही है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 131 में कह रहा है कि सीमांत उपयोगिता कैसे निकालते हैं, बताइएगा तो सीमांत उपयोगिता बराबर फार्मूला होता है डेल्टा टी यू बटा में डेल्टा क्यू होता है। ओके 32 में कह रहा है 132 में के उदासीनता वक्र होता है, उदासीनता वक्र जो होता है मूल बिंदु की ओर उन्नतोर दर होती है। ओके ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 133 कह रहा है कि ए उपयोगिता का संबंध होता है, तो उपयोगिता का जो संबंध होता है या होता है आपको लाभदायकता से होता है या नैतिकता से होता है या मानव आवश्यकता की पूर्ति से होता है, सभी से होता है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, इनमें से सभी से। 134 में कह रहा उपयोगिता की माप की जा सकती है, उपयोगिता की जो माप की जा सकती है तब मुद्रा के द्वारा की जा सकती है, ये राइट आंसर हो जाएगा। 135 में कह रहा किसी वस्तु में मानवीय आवश्यकता की पूर्ति की क्षमता को कहते हैं, बताइएगा किसी वस्तु में मानवीय आवश्यकता की पूर्ति की क्षमता को क्या कहते हैं, तो उपयोगिता कहते हैं, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 136 कह रहा है कि एक वस्तु की सभी इकाइयों से प्राप्त होने वाली उपयोगिता के योग को क्या कहते हैं, बताइएगा किसी वस्तु कह रहा है कि एक वस्तु की सभी इकाइयों से प्राप्त होने वाली उपयोगिता के योग को क्या कहते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कुल उपयोगिता कहते हैं। 137 में अगर आप पूंजी की सीमांत क्षमता या उत्पादकता क्या बताइएगा, तो पूंजी की सीमांत क्षमता या उत्पादकता जो आपको प्रत्याशित आय बटा में लागत होता है, ये राइट आंसर हो जाएगा, प्रत्याशित आय बटा में लागत। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 138 कह रहा है कि अति परवलयकार मांग वक्र निम्न में से क्या दिखलाता है, बताइएगा अति परवलयकार मांग वक्र निम्न में से क्या दिखलाता है, तो इकाई मांग लोच दर्शाता, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 139 में कह रहा है कि लोचपूर्ण विनिमय दर के निम्नलिखित में से कौन सा गुण है, बताइएगा कह रहा लोचपूर्ण विनिमय दर के निम्नलिखित में से कौन सा गुण है, तो राइट आंसर आपका ए और बी दोनों होगा, राइट आंसर डी होगा, ए और बी दोनों। ए में कह रहा है कि सतत समायोजन होगा यानी लोचपूर्ण विनिमय दर में, और सरल प्रणाली होगा, दोनों होगा, राइट आंसर डी होगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 141 कह रहा है कि किसी वस्तु के मूल्य में 20% परिवर्तन के कारण मांग में 40% परिवर्तन हो तो मांग की लोच क्या होगी, तो मांग की लोच का मान जो होगा आपको 2 होगा, राइट आंसर बी होगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं भाइयों क्वेश्चन नंबर 141 में कह रहा है कि सम विच्छेद बिंदु तब उत्पन्न होती है जब क्या होगा, देखिएगा सम विच्छेद बिंदु तब उत्पन्न होती है जब आपको टी आर बराबर टी सी और एम आर बराबर एम सी हो जाए, ठीक है, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक है, क्या लगाएंगे डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर देखिएगा 100 कितना नंबर, तो 142 नंबर आप लोगों के बीच प्रश्न आ चुका है। 142 नंबर का आंसर आप लोग देने के लिए तैयार रहिए। 142 नंबर में देखिए क्या करा है, कह रहा है कि जब औसत उत्पाद अधिकतम होता तो सीमांत उत्पाद क्या होगा, बताइएगा कह रहा है जब औसत उत्पाद अधिकतम होता तब सीमांत उत्पाद क्या होगा, तो सीमांत उत्पाद का जो मान होगा आपको डेल्टा क्यू बटा में क्यू ग्रेटर देन डेल्टा पी बटा में पी होगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 143 नंबर की ओर कह रहा है कि सीमांत अवसर लागत निम्न में से कौन है, बताइएगा सीमांत अवसर लागत निम्न में से क्या है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, डेल्टा वाई बटा में डेल्टा एक्स होगा। 144 में कह रहा है किस प्रकार की वस्तुओं के मूल्य में कमी होने से मांग में वृद्धि नहीं होती, बताइएगा कह रहा है किस प्रकार की वस्तुओं के मूल्य में कमी होने से मांग में वृद्धि नहीं होती है, तो अनिवार्य वस्तुओं के नहीं होने से, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 145 कह रहा है मांग में परिवर्तन का निम्नलिखित में से कौन सा कारण है, बताइएगा। मांग में परिवर्तन का निम्नलिखित में से कौन सा कारण है, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। आप लोग आराम से कह सकते हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी हो जाएगा। यानी ए में कह रहा है कि उपभोक्ता की आय में परिवर्तन के कारण से और संबंधित वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन और जनसंख्या वृद्धि, ठीक है। तो मांग में परिवर्तन के सभी कारण जो है आपको सही है, राइट आंसर डी लगाएंगे, ठीक है। चलिए, तो इस वीडियो में जितना भी ऑब्जेक्टिव था सभी ऑब्जेक्टिव को कवर कर दिए, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को, आप लोगों को काम रहता है कि वीडियो को शेयर कर देना है, और जो भी न्यू स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्यारे भाइयों बहनों, आप लोग एक बार वीडियो को दोस्तों के पास, भाई बहनों के पास जरूर शेयर करके और चैनल से आप लोग जुड़ जाइए। जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। अगर सभी लगता है सभी क्लास के वीडियो हमें पढ़ना है तो आप लोग जरूर जुड़े रहिए। एग्जाम प्री के साथ आपको कंप्लीट तैयारी करवाया जाएगा, ओके। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।